गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल विदिक सारथी चैनल पर हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के संबंध में एक सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम इस परीक्षा में पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज़ को प्रारंभ करते हुए इस वीडियो में हम AIB 4th अर्थात 2012 में जो परीक्षा हुई थी उसके पेपर सेट D को डिस्कशन करेंगे। इस पेपर को हम सुविधा की दृष्टि से 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो आज हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कशन करेंगे, अर्थात जो पहले 10 क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु कैटेगराइज द सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एज एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। यहाँ पर ऑप्शन ए है हॉलैंड, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन सी है कैल्सन और ऑप्शन डी है पैटर्न। तो हमारा राइट आंसर है बेंथम। बेंथम ने इसको डिवाइड करा है आपका एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस और सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब उनका होता है व्याख्यात्मक, इसका मतलब ये कहता है कि विधि कैसी है। दूसरा होता है निर्णयात्मक, ये कहता है विधि कैसी होनी चाहिए। इन दो भागों में आपके हमारे बेंथम से हम डिवाइड करते हैं। तो हम ऑस्टीन भी ने क्लासिफिकेशन किया ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ऑस्टीन साहब ने। ऑस्टीन साहब क्या कहते हैं? ऑस्टीन साहब कहते हैं कि जो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है, एक होता है पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि जो हमारे सामंत साहब हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस को कितने भाग में डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेस्क्राइब ज्यूरिस्प्रूडेंस एज लोअर्स एक्सट्रावर्जन। ऑप्शन ए सेवनी, ऑप्शन बी सामंड, ऑप्शन सी जूलियस स्टोन, ऑप्शन डी बकलैंड। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन ये कहते हैं कि अधिवक्तागण जो है विधि की अवधारणाओं, आदर्शों, पद्धतियों का जो परीक्षण करते हैं वही ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। किस कंसेप्ट से रिलेटेड है आपका फिक्शन थ्योरी? ऑप्शन ए ओनरशिप, ऑप्शन बी लायबिलिटी, ऑप्शन सी जस्टिस, ऑप्शन डी लीगल पर्सनैलिटी। तो राइट आंसर है लीगल पर्सनैलिटी। लीगल पर्सनैलिटी का मतलब होता है विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है फिक्शन थ्योरी। तो इसकी और भी थ्योरी है जी, जैसे एक किसकी होती है थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी। ब्रैकेट थ्योरी। एक होती है पर्पस थ्योरी, एक होती है कंसेशन थ्योरी, एक होती है रियलिस्ट थ्योरी। तो आपको कमेंट करके यहां पर ये बताना है कि जो इन थ्योरियों के प्रपाउंडर कौन है, कौन इनके प्रवर्तक हैं, ये आपको बताना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जब थ्योरी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 4, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2008। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1986। अब आपको ये बताना है कि इसको प्रोटेक्शन एक्ट को रिप्लेस करने वाला एक्ट कौन सा है, एक्ट है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट
कैन बी मेड अंडर ऑप्शन ए सेक्शन 171, ऑप्शन बी सेक्शन 172, ऑप्शन सी सेक्शन 173, ऑप्शन डी सेक्शन आपका 174। तो आंसर है इसका 173। तो यहां पर आपको ये बताना है अपील किस कोर्ट में होती है, कोर्ट का नाम बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द अमेंडमेंट इन मोटर व्हीकल एक्ट 1974, द कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन इज ऑप्शन ए 25,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 70,000, ऑप्शन डी 90,000। तो राइट आंसर है आपका 50,000। अब आपको ये बताना है कि भाई ये किस सेक्शन में है प्रावधान है। इस सेक्शन के बारे में आपको यहां बताएंगे कमेंट करके हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द विकेरियस लाइबिलिटी द लाइबिलिटी इज ऑप्शन ए जॉइंट, ऑप्शन बी प्लूरल, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी आइदर ऑफ द अबव, डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। विकेरियस लाइबिलिटी कैसी होती है, बोथ, यानी जॉइंट भी हो सकती है और आपका सेवरल भी हो सकती है। बताओ ये क्वेश्चन जो है किस लॉ से पूछा हुआ है, ये कमेंट करके बता दीजिए। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन टॉर्ट्स इन केस ऑफ डिफेमेशन, ऑप्शन ए इंटेंशन टू डिफेम इज नॉट नेसेसरी, ऑप्शन बी इंटेंशन टू डिफेम इज नेसेसरी, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी आइदर 1 और 2। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। इंटेंशन जो है नो इम्पोर्टेंस, डिफेमेशन, डिफेमेशन में कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द एडवोकेट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, किस सन में इंट्रोड्यूस हुआ था एक्ट? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी 1966। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1961 में ये एक्ट आया था। तो आपको इसकी डेट बतानी है जी कमेंट करके, किस डेट में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एज एक्स ऑफिस मेंबर, ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है एक्स ऑफिस मेंबर होते हैं। यानी इस पद पर जो भी बनेगा वो ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएगा किसका, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।